आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट की दुनिया का सबसे इम्पैक्टफुल और महंगा लीग। हर खिलाड़ी की यह ख्वाहिश और उसका सपना होता है कि काश वह आईपीएल खेल पाए, उसकी भी आईपीएल में नीलामी हो, क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में प्लेयर्स की नीलामी लाखों से लेकर करोड़ों तक होती है। तो आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल तो आता होगा कि आखिर कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। इनमें से मैं कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, मैं उनकी बात करूंगा। तो मैं उस पैसे की बात करूंगा जो प्लेयर्स को उनकी सैलरी के रूप में मिला है, यानी जो ऑक्शन टेबल पे उनके लिए जो बिडिंग हुई है उसमें उनको जो मिला है या फिर उनको रिटेन होने पर मिला है। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया है। तो नंबर 1 पर है कैप्टन कूल एमएस धोनी। एमएस धोनी ने इनॉग्रल एडिशन 2008 में जो उनकी ऑक्शन में बिडिंग हुई थी वो हुई थी 6 करोड़ की। और स्टार्टिंग में 3 साल का हर एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 2008, 9, 10 तीनों साल 6 करोड़ धोनी का प्राइस रहा था। उसके बाद 2011 में दोबारा से प्लेयर्स को रिटेन किया गया, तो उनका जो प्राइस था वो था 8 करोड़ 28 लाख। ये भी 3 साल तक रहा। इसके बाद 2014 में फिर से हुआ, तो ये 14 से 17 तक धोनी का जो प्राइस था वो था 12.5 करोड़। इसमें वो क्योंकि चेन्नई को बैन कर दिया गया था 2 सीजन के लिए, तो उस समय जो आरपीएस में गए थे धोनी, उसमें भी उनको सेम प्राइस मिला था 12.5 करोड़। वो 2018 और 19 में उनकी जो वैल्यू थी वो थी 15 करोड़। तो कुल मिला के धोनी ने जो कमाई करी है वो करी है 122.8 करोड़। ये टॉप अर्नर है आईपीएल के अभी तक के। दूसरे नंबर पे हैं हिटमैन रोहित शर्मा। 2008 में रोहित शर्मा की जो बिडिंग हुई थी ऑक्शन में वो डेक्कन चार्जर्स ने की थी और वो थी 3 करोड़। तो 2011 में दोबारा से जब बिडिंग हुई रोहित शर्मा की 3 साल के पीरियड के बाद, तो मुंबई इंडियंस ने उनको 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। उसके बाद 3 साल तक यही प्राइस रहा। फिर 2014 में जब दोबारा से उनको रिटेन किया गया तो 12.5 करोड़ रुपए, और ये 17 तक रहा सेम प्राइस। उसके बाद 2018 में फिर से जो चेंज हुआ तो उनकी प्राइस 15 करोड़ हो चुकी थी। तो ये सारा पैसा जोड़ के जो पैसा बनता है वो बनता है 116.8 करोड़। रोहित शर्मा सेकेंड मोस्ट अर्नर है आईपीएल के। बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की। तीसरे खिलाड़ी हैं किंग कोहली। विराट कोहली का 2008 में जो ऑक्शन हुआ था उसमें कितना प्राइस रहा होगा विराट कोहली का, क्या आप बता सकते हो? विराट कोहली का प्राइस था सिर्फ 12 लाख रुपए। ये 3 साल तक सेम प्राइस में खेले थे आरसीबी के लिए। उसके बाद 2011 में जब विराट कोहली को रिटेन किया गया तो उनकी कीमत थी 8 करोड़ 28 लाख रुपए। ये 3 साल तक फिर से सेम रहा। उसके बाद 2014 में उनको 12.5 करोड़ में रिटेन किया गया। उसके बाद 17 तक ये सेम रहा। फिर 2018 में जब उनको फिर से एक बार रिटेन किया आरसीबी ने, तब उनकी कीमत थी आईपीएल में जो अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है वो थी 17 करोड़। तो इन सारे पैसों को मिला के जो विराट कोहली की टोटल अर्निंग आईपीएल की बनती है वो बनती है 109.2 करोड़। इस हिसाब से विराट कोहली 100 करोड़ क्लब में तीसरे खिलाड़ी होते हैं। थर्ड मोस्ट अर्नर हैं ये आईपीएल के। सैलरी के रूप में आईपीएल में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं जिनको 100 करोड़ से ऊपर मिला है, तो विराट कोहली उनमें से एक है। बात करते हैं हम चौथे नंबर पे हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 3 करोड़ में खरीदा था और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद 2011 में केकेआर ने जब उनको खरीदा तो प्राइस था 11 करोड़ रुपए, और 2011 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे गौतम गंभीर। हाईएस्ट बिड हुई थी उनके ऊपर। कुल मिला के गौतम गंभीर ने अपने आईपीएल कैरियर में 94.6 करोड़ रुपए यानी 94 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करी है। तो गौतम गंभीर है हमारे 4th मोस्ट अर्नर ऑफ द आईपीएल। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर हैं मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। सुरेश रैना स्टार्टिंग में सीएसके में थे। उसके बाद जब सीएसके 2 साल का बैन हुआ तब वो एक नई फ्रेंचाइजी थी गुजरात लायंस, उसमें गए थे। सीएसके वापस आई तो फिर से उनको रिटेन किया गया। तो सुरेश रैना ने कुल मिला के आईपीएल में जो कमाई करी है वो करी है 88.7 करोड़ की। नंबर 6 पे हैं युवराज सिंह, सिक्सर किंग। युवराज सिंह भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं और आईपीएल के इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनकी लगातार 2 साल हाईएस्ट बिडिंग हुई थी आईपीएल के इतिहास में। 2014 में आरसीबी ने उनको 14 करोड़ में खरीदा था। 2016 के आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको 16 करोड़ में खरीदा था। तो युवराज सिंह ने आईपीएल से कुल कमाए हैं 83.6 करोड़। बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर है एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360 डिग्री। स्टार्टिंग में एबी डिविलियर्स दिल्ली डेयरडेविल्स में थे। उसके बाद फिर आरसीबी में आए, तब से आरसीबी में कंसिस्टेंट हैं और टोटल कमाई
एबी डिविलियर्स की है 80.5 करोड़। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन। शेन वॉटसन लगातार किसी न किसी टीम के लिए खेलते रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी टीमें चेंज करी हैं। ज़्यादातर वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं, बीच में आरसीबी के लिए खेले, फिर सीएसके के लिए, फिलहाल वो सीएसके के लिए खेल रहे हैं। इन्होंने टोटल जो कमाई करी है आईपीएल से वो है 73.1 करोड़। नंबर 9 पर हैं भारतीय खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने अलग अलग टीमों के लिए अलग अलग सालों में आईपीएल खेला है और काफ़ी कंसिस्टेंट भारतीय खिलाड़ी रहे हैं आईपीएल में। उन्होंने टोटल जो अर्निंग करी है आईपीएल से वो करी है 72.2 करोड़। मैं आखिरी नंबर 10 की बात करूँगा। ये है वेस्ट इंडियन क्रिकेटर सुनील नारायण। सुनील नारायण ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी थी केकेआर के लिए। आईपीएल में बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं शुरू से ही सुनील नारायण। इनकी जो कमाई हुई है वो हुई है 70.2 करोड़। तो ये थे टॉप 10 अर्नर्स ऑफ आईपीएल। इसमें सिर्फ आईपीएल सैलरी की बात हुई है, इनके एंडोर्समेंट, प्रमोशंस उसकी बात नहीं की गई है। क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकमैस को। धन्यवाद।